चुनाव में हरियाणा में तो आपके पास संगठन नहीं है, तो फिर जब संगठन नहीं है तो कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे वोट दर वोट या फिर बूथ के ऊपर वोट की जोड़ कर पाएंगे? मेरे ख्याल से मैं इस बात को, पहली बात तो संगठन नहीं है यहाँ, या संगठन है था या है वहाँ, इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि इससे किसी भी आप पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं अगर संगठन नहीं है तो इतनी बड़ी सरकार बन गई हुड्डा साहब की, संगठन नहीं है आज की तारीख में अगर कोई कहला रहा है तो प्रदेश के अंदर नेता कहला रहा है। 36 बिरादरियों का जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं, 3 महीने के बाद में उसका आपके साथ परिणाम मिलने वाला है कि सरकार यहाँ पर हुड्डा साहब की होगी। तो संगठन ना होने की तो बात ही नहीं, संगठन होकर वो पन्ना प्रमुख और धन्ना प्रमुख बनाने की बात नहीं है। यहाँ पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की बात है जो, और यही संगठन का सबसे बड़ा काम होता है कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और शायद ये संगठन के जरूरी नहीं है कि हम किसी को पद दे के संगठन बनाए, यहाँ संगठन है। और आप देख रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर, मैंने चुनाव जब भी लड़े हैं या जब भी खड़ा हुआ हूं किसी चुनाव में, मेरे चुनाव जनता लड़ती है, मैं कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ पर नेचुरली ये सम्मान कर लिया गया है कि हुड्डा साहब जो हैं कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है। और जो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मेरा मानना तो यही होगा कि आप ये कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में या राहुल जी की बनेगी, ये तो कोई सवाल ना हुआ। नहीं, आज मोदी सरकार की बात हो रही है, भाजपा सरकार की बात नहीं हो रही। वैसे ही कांग्रेस के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि हुड्डा सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जब कांग्रेस की बात करते हैं तो वरिष्ठ नेता हमारे सामने आते हैं कि कौन कौन वरिष्ठ नेता है। तो मुझे लगता है कि वरिष्ठतम नेता आपकी पार्टी में चल रही है, क्योंकि शैलजा का अलग गुट है, रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट है, शायद यही वजह है कि पिछले साल में यही काम। देखिए, मैं बताऊं, किसी भी डॉक्टर, ये किसी भी प्रोफेशन में जाएं, किसी भी तंजीम में जाएं, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या किसी भी इस तरह के संगठन में जाएं, हमेशा ये गुटबाजी नहीं होती है, अपनी ताकत का एहसास कराने का एक तरीका होता है। हमारे यहाँ भी है, हम भी जब हमारी फिल्में बनती हैं, भाई मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, आप अपने प्रोफेशन में भी देख लीजिएगा, जब हमारी फिल्में बनती हैं तो हमारे फिल्मों के अंदर खासकर कौन एक्टर, कौन डायरेक्टर, उसके साथ में कौन कौन से वो एक्टर हमेशा रिपीट होते हैं। तो ये गुट नहीं होता है, ये होता है कि कम्युनिकेशन का इजी रास्ता होता है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैं हरियाणा में आया हूँ, मेरे लिए वो सभी नेता है जिनके आप नाम ले रहे हैं, क्योंकि मैं सबके साथ में काम कर चुका हूँ। शायद मैं वाहिद ऐसा यहाँ पर कार्यकर्ता हूँ जो सबके साथ में काम कर चुका और सबका प्यार मिला हुआ है। आदमी ऐसे नहीं जीता था, मैंने वहां काम किया, मैंने वहां रेल के वो डीआरएम के ऑफिसेस जो 30-30 साल से मांग हो रही थी, मेरी सरकार नहीं थी केंद्र में, मैंने जाके हथौड़ा चलाया, मैंने जाके विनम्रता से कहा, मैंने कि मेरी सुनो, ये मेरी राजबब्बर का व्यक्तिगत कोई मेरी नहीं, मैं आपसे मंत्री पद मांगने नहीं आया हूं, मेरे लोगों को यहाँ पर ये सुविधा चाहिए, वो मिली। मैं 12,000 करोड़ रुपया वहां के यूएनआरएम स्कीम जो आई थी उसके अंदर मैं लेके आया और वो अभी तक चल रहा है वही, क्योंकि 25 साल के अंदर खर्च होना था। लेकिन